ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। कर्ता का भाव ना रहना ही सभी समस्याओं का समाधान। बहुत सी सुंदर एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से श्रवण करें। एक बहुत बड़ा तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जो आज समाज में देखने को मिलता है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और आपका जीवन बहुत शांतिमय व्यतीत होगा। तो आइए एक प्रसंग के भाव से जानें कर्ता का भाव। माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो कैसा भी रंग रूप लिए हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो अपाहिज हो। कभी कभी आपस में दो जोड़े देखे जाते हैं, बहुत वेट कम होता है, होठ कटे हुए होते हैं। हर तरह के बच्चे सामने आते हैं, आए दिन आप लोग पेपर में पढ़ते हैं, तस्वीरें भी देखते हैं। माँ को सिर्फ अपना बच्चा ही दिखाई जान पड़ता है और वो जैसा भी हो वो उसे वैसे ही स्वीकार कर उसे प्रेम करती है। माँ के मन में कोई भेदभाव नहीं जागता, बस उसमें उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो भी माँ से अत्यधिक प्रेम करने लगता है, क्योंकि माँ से अत्यधिक प्रेम करने लगता है क्योंकि माँ उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे उसके शरीर, मन, आत्मा सबका एक समान विकास होने लगता है। एक दिन जब पूर्ण रूप से वो बच्चा समर्थ हो जाता है, तब माँ की वो इतनी ज़रूरत नहीं समझता जितनी ज़रूरत उसे तब थी जब वो परिपक्व नहीं था। बस इसी तरह का रिश्ता भक्त का भगवान से है। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। जब हमारा जन्म शरीर रूप में होता है तब हमारी पूर्ण रूप से देखभाल हमारे ईश्वर करते हैं, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे शरीर का विकास होने लगता है हम उसे भूलना शुरू कर देते हैं। भूलने के कारण हम भटकने लगते हैं और बुरे कर्मों के अधीन होने लगते हैं, और बुरे कर्म हमारे दुखों का जन्म देने लगता है। कि कर्म तो हमारे होते हैं और हम एक प्रभु को कोसते हैं, कहते हैं कि ये ने जन्म ना दिया होता तो अच्छा था। आज हम कितने परेशान हैं। जीवन में जब भी हम सबसे अधिक तकलीफ़ में होते हैं तो माँ को याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमारी तकलीफ़ हमें थोड़ी कम महसूस होती है, क्योंकि वो हमारे मानसिक पटल से उस दुख को हमारे साथ बांट लेती है। दुख वहीं खड़ा रहता है, लेकिन बांटने के कारण हमें महसूस नहीं होता और कई बार पूर्ण रूप से समस्या समाप्त भी हो जाती है। बस इसी तरह भगवान पर विश्वास करके जब हम अपनी सारी व्यथा अपने ईश्वर को सुना देते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही होने लगता है, क्योंकि तब हमारे अंदर कर्ता का भाव नहीं रहता, और कर्ता का भाव ना होना ही सभी समस्याओं का अंत है। आज जो भी करने का भाव होता है तो ये मैंने करा, इसी वजह से ये जो है कर्ता का भाव आ जाता है। और ये भाव कर्ता का कि वो करनेहार वो प्रभु है,
मैं तो एक यंत्र हूँ मात्र, जो कर रहा हूँ वो जो हर जीव के अंदर व्यापक है, वो प्रभु वही करनेहार है। तो कर्ता का भाव नहीं रहता। जो कर्ता का भाव मन में आता है वही टेंशन और सभी समस्याओं का बंधन होता है। और एक कर्म एक प्रभु के चरणों में, एक गुरु के चरणों में अर्पण कर दिए जाएं और किए जाएं तो कर्ता का भाव, करनेहार वो प्रभु है। हम तो मात्र यंत्र हैं। कब ये यंत्र काम करना बंद कर दे, कब उस प्रभु की आज्ञा हो जाए कि आज तुम्हारा समय नहीं है, अब यहीं तक का शेष समय था, लेकिन ये आज्ञा नहीं ध्यान में आती कि कब प्रभु की आज्ञा हुई, और अचानक ही हम इस शरीर को छोड़ के इस संसार से विदा हो जाते हैं और प्रभु हमें उसी कर्मों के आधार पर जो अंत में हमारी इच्छा होती है उसी के अनुसार हमें एक दूसरा जन्म मिल जाता है। तो ये एक चोला, एक कपड़े बदल जाते हैं और एक शरीर दूसरा मिल जाता है। तो यहाँ ये बात समझने की है इस प्रसंग के माध्यम से कि कर्त्य का जो भाव है वो तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, ऐसा भाव हो तो निश्चित ही कोई समस्या नहीं हो सकती। सब कार्य आसानी से होंगे और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। बहुत ही सुंदर प्रसंग, इसको ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग टेंशन मुक्त हो सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।